का सबसे अद्भुत सूत्र। लाओत्सो का पहला सूत्र है, जो ताव से दूर होते हैं वे कभी ऊपर नहीं आते, जो ताव को गले लगाते हैं वे सच्चा ज्ञान पा लेते हैं, उनका नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गौरव से लिया जाता है। जो ताव से दूर होते हैं वे कभी ऊपर नहीं आते, जो ताव को गले लगाते हैं वे सच्चा ज्ञान पा लेते हैं, उनका नाम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गौरव से लिया जाता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, आप ताव जैसा होएं, क्योंकि न तो उसके पास जाया जा सकता है न उससे दूर जाया जा सकता है, उससे फ़ायदा या नुकसान भी नहीं होता, वे हमेशा एक रास्ता देता है, इसलिए वह टिक जाता है। आप ताव जैसा होएं, क्योंकि न तो उसके पास जाया जा सकता है न उससे दूर जाया जा सकता है, उससे फ़ायदा या नुकसान भी नहीं होता, वे हमेशा एक रास्ता देता है, इसलिए वह टिक जाता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, उस पर जब संकट आता है तब वह थोड़ा रुकता है और सोचता है, वह अपने आराम की तरफ नहीं देखता, इसलिए समस्या उसके लिए समस्या नहीं बचती। उस पर जब संकट आता है तब थोड़ा रुकता है और सोचता है, वह अपने आराम की तरफ नहीं देखता, इसलिए कोई समस्या उसके लिए समस्या नहीं बचती। लाओत्सो का अगला सूत्र, गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है। गुरु बुलाए बगैर पहुंच जाता है। गुरु बगैर योजना बनाए कार्य पूरा करता है। गुरु बगैर योजना बनाए कार्य पूरा करता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, ताव की जाली पूरे विश्व को समाये हुए है, उसके छिद्र बड़े होने के बावजूद भी वह किसी भी चीज़ को छटकने नहीं देता। ताव की जाली पूरे विश्व को समाये हुए है, उसकी छिद्र बड़े होने के बावजूद वह किसी भी चीज़ को छटकने नहीं देता। लाओत्सो का अगला सूत्र, चीज़ें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है, चीज़ें अदृश्य होती है वह उन्हें भी होने देता है, उसके पास है पर उसका मालकियत नहीं, वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता। चीज़ें उत्पन्न होती है वह उन्हें होने देता है, चीज़ें अदृश्य होती है वह उन्हें भी होने देता है, उसके पास है पर उसका मालकियत नहीं, वह कार्य करता है पर कोई आशा नहीं रखता। लाओत्सो का अगला सूत्र, जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वह अपने दिमाग में उलझने पैदा करते हैं। कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और भी सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा। जो लोग ज्ञानी होने का दावा करते हैं वह अपने दिमाग में उलझने पैदा करते हैं। कुछ भी न करने का प्रयत्न करें और फिर सब अपने आप ठीक जगह जम जाएगा। लाओत्सो का अगला सूत्र, ताव एक को जन्म देता है, एक दो को जन्म देता है, दो तीन को जन्म देता है, तीन सबको जन्म देता है। ताव एक को जन्म देता है, एक दो को जन्म देता है, दो तीन को जन्म देता है, तीन सबको जन्म देता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, ताव एक अंत शून्य अंतरिक्ष है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, वह छिपा हुआ है फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। ताव एक अंत शून्य अंतरिक्ष है जो अनगिनत संभावनाओं से भरा हुआ है, वह छिपा हुआ है फिर भी हमेशा प्रत्यक्ष है। लाओत्सो का अगला सूत्र, अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखल अंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जीवन में आपके लिए कोई समस्या नहीं बचेगी। अति संवेदनशील मामलों में भी क्या आप बगैर दखल अंदाजी किए सब कुछ कुदरत की मर्जी पर छोड़ सकते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो जीवन में आपके लिए कोई समस्या नहीं बचेगी। लाओत्सो का अगला सूत्र, आगे बढ़ने का भी एक समय होता है, पीछे हटने का भी एक समय होता है, गति करने का भी एक समय होता है, आराम करने का भी एक समय होता है, जोशीले होने का भी एक समय होता है, थकने का भी एक समय होता है, सावधान होने का भी एक समय होता है, आगे बढ़ने का भी एक समय होता है, पीछे हटने का भी एक समय होता है, गति करने का भी एक समय होता है, आराम करने का भी एक समय होता है, जोशीले होने का भी एक समय होता है, थकने का भी एक समय होता है, सावधान होने का भी एक समय होता है। लाओत्सो का अगला सूत्र, क्षण जो भी खबर लेकर आता गुरु उसकी शरण हो जाता है, उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उससे उसको बंधन में रख सके
ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है, वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वह उसके होनेपन के गर्भ से निकलता है। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा, इसलिए वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है, क्षण जो भी खबर लेकर आता है गुरु उसकी शरण हो जाता है। उसको मालूम है कि उसकी मृत्यु निश्चित है, उससे उसको बंधन में रख सके ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके मन में कोई भ्रम नहीं है, उसके शरीर का कोई विरोध नहीं है, वह अपने कार्यों के लिए सोचता नहीं है, वह तो उसके होनेपन के गर्भ से निकलते हैं। जिंदगी को देने के लिए उन्होंने कुछ भी बाकी नहीं रखा, इसलिए वह मृत्यु के लिए हमेशा तैयार रहता है। जैसे पूरे दिन के कार्य के बाद मनुष्य सो जाता है। लाओत्से का अगला सूत्र, यदि आपको तौ के साथ सुसंगत रहना हो तो आप अपना कार्य करें और कार्य पूरा होते ही अपने को उससे अलग कर दें। यदि आपको तौ के साथ सुसंगत रहना हो तो आप अपना कार्य करें और कार्य पूरा होते ही अपने को उससे अलग कर दें। लाओत्से का अगला सूत्र, विश्व जैसा है उसका स्वीकार करें। यदि आप विश्व को स्वीकारेंगे तो आपको भीतर तौ झलकेगा। इस विश्व का सर्जन शून्य से हुआ है, जैसे लकड़ी के टुकड़े में से बर्तन। गुरु को उस बर्तन का एहसास है, फिर भी लकड़ी के पास रहता है, इसलिए वह सारी चीज़ों का उपयोग कर पाता है। विश्व जैसा है उसका स्वीकार करें। यदि आप विश्व को स्वीकारेंगे तो आपके भीतर तौ झलकेगा। इस विश्व का सर्जन शून्य से हुआ है, जैसे लकड़ी के टुकड़े में से बर्तन। गुरु को उस बर्तन का एहसास है, फिर भी लकड़ी के पास रहता है, इसलिए वह सारी चीज़ों का उपयोग कर पाता है। लाओत्से का अगला सूत्र, मनुष्य पर राज करने हेतु जो लोग तौ पर आधार रखते हैं वे कभी किसी भी विषय के लिए जबरदस्ती नहीं करते। मनुष्यों पर राज करने हेतु जो लोग तौ पर आधार रखते हैं वे कभी किसी पर किसी भी विषय के लिए जबरदस्ती नहीं करते। लाओत्से का अगला सूत्र, हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, भले ही हिंसा भले ही कितनी अच्छी इरादों वाली हो, वह हमेशा लौट कर आती है। गुरु उसका कार्य करता है और अटक जाता है। वह समझता है विश्व हमेशा नियंत्रण से बाहर है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया होती है, हिंसा भले ही कितनी अच्छी इरादों वाली हो, वह हमेशा लौट कर आती है। गुरु उसका कार्य करता है और वह अटक जाता है। वह समझता है कि विश्व हमेशा नियंत्रण से बाहर है। लाओत्से का अगला सूत्र, ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता उजाले की तरफ ले जा वह अंधिकारा होता है, जो मार्ग आगे की तरफ ले जा वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि जो रास्ता उजाले की तरफ ले जा वह अंधियारा होता है, जो मार्ग आगे की तरफ ले जा वह पीछे ले जाता हुआ मालूम पड़ता है। लाओत्से का अगला सूत्र, सीधा रास्ता लंबा होता है, सच्ची शक्ति कमजोर होती है, सच्ची पवित्रता मलिन दिखाई पड़ती है, सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है, सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है, सर्वोत्तम कला उटपटांग लगती है, सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह लगता है और सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। सीधा रास्ता लंबा होता है, सच्ची शक्ति कमज़ोर होती है, सच्ची पवित्रता मलिन दिखाई पड़ती है, सच्ची मजबूती हिलती हुई नजर आती है, सच्ची समझ धुंधली दिखाई देती है, सर्वोत्तम कला उटपटांग लगती है, सर्वोत्तम प्रेम लापरवाह लगता है और सर्वोत्तम बुद्धिमत्ता मूर्खता लगती है। लाओत्से का अगला सूत्र, एक सच्चे मुसाफिर की कोई पक्की योजना नहीं होती, उसका मंजिल पे पहुंचने का कोई इरादा भी नहीं होता। एक सच्चे मुसाफिर की कोई पक्की योजना नहीं होती, उसका मंजिल पे पहुंचने का कोई इरादा नहीं होता। लाओत्से का अगला सूत्र, एक सच्चा कलाकार अपने अंदर आत्मा से प्रेरणा लेता है और वह उसे जहाँ जाना हो वहाँ जाने देता है। और एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आप को सभी समान विचारों से दूर रखकर अपना दिमाग खुला रखता है। एक सच्चा कलाकार अपने अंदर आत्मा से प्रेरणा लेता है और वह उसे जहाँ जाना हो जाने देता है। और एक सच्चा वैज्ञानिक अपने आप को सभी समान विचारों से दूर रखता है और अपना दिमाग खुला रखता है। लाओत्से का अगला सूत्र,
तौ के सामने खुले हो जाओ और अपने नेचुरल रिएक्शन पर भरोसा करें, सब कुछ अपने योग स्थान पर जम जाएगा। तौ के सामने खुले हो जाओ और अपनी नेचुरल रिएक्शन पर भरोसा करें, सब कुछ अपने योग स्थान पर जम जाएगा। लाओत्सु कह रहे हैं सूत्र में, तौ के सामने खुले हो जाओ, अपने नेचुरल रिएक्शन पर भरोसा करें, सब कुछ अपने योग स्थान पर जम जाएगा। लाओत्सु का अगला सूत्र, उसकी नज़र में कोई मंजिल नहीं होती, वह हर वस्तु को उपयोग कर लेता है, इस कारण ज़िंदगी खुद उसको रास्ता खोज कर देती है। उसकी नज़र में कोई मंजिल नहीं होती, वह हर वस्तु को उपयोग कर लेता है, इस कारण ज़िंदगी खुद उसको रास्ता खोज कर देती है। जो करीब करीब तैयार ही था, इसलिए गुरु उसमें हाथ डालता है और घटनाओं को अपने हिसाब से बनने देकर वो शांति पाता है। जो करीब करीब तैयार ही था, इसलिए गुरु उसमें हाथ डालता है, घटनाओं को अपने हिसाब से बनने देकर वो शांति पाता है। लाओत्सु का अगला सूत्र, गुरु सब कुछ होने देता है, वह घट रही घटनाओं को आकार देता है, फिर उस रास्ते से वह बाहर निकल जाता है और तौ को बोलने देता है। गुरु सब कुछ होने देता है, वह घट रही घटनाओं को आकार देता है, फिर उस रास्ते से वह बाहर निकल जाता है और तौ को बोलने देता है। लाओत्सु का अगला सूत्र, गुरु जिसने मोल्ड होने की क्षमता बचाए रखी है, जिंदगी मोल्ड होने की क्षमता बरकरार है और जो अटैक कर सकता हो, गुरु खुद को जो देना होता वो दे देता है, उसको जो करना वो कर डालता है, वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। गुरु जिसने मोल्ड होने की क्षमता बचाए रखी है, जिसकी मोल्ड होने की क्षमता बरकरार है और जो अटैक कर सकता हो, वो गुरु खुद को जो देना होता हो वो दे देता है, उसको जो करना हो वो कर डालता है, वह किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता। लाओत्सु का अगला सूत्र, दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना अक्लमंदी है, दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है, स्वयं पर नियंत्रण पाना सच्ची शक्ति है। दूसरों को पहचानना बुद्धिमत्ता है, स्वयं को पहचानना अक्लमंदी है, दूसरों पर नियंत्रण पाना बल है, स्वयं पर नियंत्रण पाना सच्ची शक्ति है। लाओत्सु का अगला सूत्र, जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा होता है वह दृढ़ता से खड़ा नहीं रह सकता। जो व्यक्ति जल्दी करता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति चमकने की कोशिश करता है वह अपनी ज्योति धुंधली करता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं की परिभाषा बनाता है वह नहीं जानता कि वह कौन है, और जो आदमी दूसरों पर सत्ता भोगता है वह अपने आप पर विजय कभी नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अंगूठे पर खड़ा है वह दृढ़ता से खड़ा नहीं रह सकता। जो व्यक्ति जल्दी करता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति चमकने की कोशिश करता है वह अपनी ज्योति धुंधली करता है। जो व्यक्ति अपने स्वयं की परिभाषा बनाता है वह नहीं जानता कि वो कौन है, और जो आदमी दूसरों पर सत्ता भोगता है वह अपने आप पर विजय कभी नहीं पा सकता। लाओत्सु का अगला सूत्र, शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता, इसलिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ की इच्छा न हो ऐसा वह इच्छता है, वह सब कुछ भूलने के लिए ही सीखता है। गुरु शुरू से अंत तक उसके पास कुछ नहीं होता, इसलिए उसे कुछ भी खोना नहीं पड़ता। किसी भी चीज़ की इच्छा न हो ऐसा वह इच्छता है, वह सब कुछ भूलने के लिए ही सीखता है। लाओत्सु का अगला सूत्र, जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे। जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे। लाओत्सु करें अपने सूत्र में, जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे। जब हमारे प्राचीन गुरु कहते थे
कि आप सब कुछ पाना चाहते हो तो सब कुछ लुटा दो, तो वे कोरे शब्द मात्र नहीं थे और ना ही है। सिर्फ ताव के भीतर जाने से सचमुच आप हो जाएंगे।